नमस्कार दोस्तों झारखंड के चुनाव में महिलाएं किस तरह से गेम चेंजर हैं, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रही हैं, इस पर कई वीडियोस आपने उल्टा चश्मा यूसी पर देखे। झारखंड में इंडिया गठबंधन की महिला विंग कैसी है, कौन कौन सी महिला प्रत्याशी हैं, किस सीट पर ज़्यादा लड़ाई है, कौन सी सीट हॉट सीट है, ये भी हमने आपको बताया। आज बात महाराष्ट्र की करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है, यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन तीनों ने मिलकर किन किन महिलाओं को टिकट दिया है और वो किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना असर डाल रही हैं और उनके चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर क्या असर पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। कई चेहरे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर रखते हैं। दोस्तों, जब हम महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हैं, महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, तो उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की तरफ से प्रणीति शिंदे और शरद पवार की पार्टी में सुप्रिया सुले, ये तीन महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े प्रभावशाली चेहरे हैं। तीनों सांसद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा में है, सुप्रिया सुले और प्रणीति लोकसभा में है। सोलापुर से प्रणीति शिंदे और बारामती से सुप्रिया सुले। लेकिन वो कौन कौन से महिला चेहरे हैं जिनको इस बार महाविकास अघाड़ी ने मैदान में उतारा है और जिनके भरोसे महाराष्ट्र की सियासी नैया को सत्ता के किनारों तक पहुंचाने की कोशिश है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा शिवसेना उद्धव गुट की। बुल्ढाना की सीट है और बुल्ढाना की सीट पर जयश्री शेलके को टिकट मिला है। हिंगोली बड़ी चर्चित सीट है। हिंगोली की सीट पर रूपाली राजेश पाटिल, वडाला से श्रद्धा श्रीधर जाधव, श्रीगोंडा से अनुराधा नागवडे, पाचोरा से वैशाली सूर्यवंशी, अंधेरी ईस्ट से ऋतुजा लटके, कुर्ला से प्रमीला मोरजकर और महाड बेहद जरूरी सीट है। महाड से स्नेहल जगताप। ये शिवसेना उद्धव गुट की सूची है दोस्तों, जिसमें महिला प्रत्याशी जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। बात अगर कांग्रेस की सूची की करूं तो जलगांव की सीट से स्वाति वाकेकर, सबनेर से अनुजा केदार, भंडारा से पूजा थापकर, तेओसा से यशोमती चंद्रकांत ठाकुर, धारावी से डॉक्टर ज्योति एकनाथ गायकवाड़ और शिरडी से प्रभावती जे घोगरे। और इसके साथ साथ दोस्तों एनसीपी शरद गुट ने जो टिकट दिए हैं, मुक्ताई नगर से रोहिणी खड़से, ये एनसीपी शरद गुट में महिला विंग की महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं। ये एकनाथ खड़से जो बीजेपी के नेता रहे उनकी बेटी हैं, और रक्षा खड़से जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं उनकी ये ननद है। मुक्ताई नगर से रोहिणी खड़से, अहेरी से भाग्यश्री आत्राम, घाटकोपर पूर्व से राखी जाधव और पारनेर से रानी लंके। ये वो चेहरे हैं जो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी की प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं। अब महाविकास अघाड़ी का प्रचार करने के लिए तमाम महिला चेहरे भी आपको वहां नजर आएंगे। प्रियंका गांधी पहुंचेंगी वहां प्रचार करने के लिए डिंपल यादव जा सकती हैं, प्रणीति शिंदे आपको प्रचार करती नजर आएंगी, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और प्रिया सरोज प्रचार करते हुए नजर आएंगी। यानी महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों ही राज्यों में इस बार के चुनाव में महिलाएं गेम चेंजर हैं, महिलाएं बड़ी भूमिका में हैं और महिलाओं की भूमिका हर कोई देख रहा है, समझ रहा है। इसी वजह से महाविकास अघाड़ी ने भी महिला प्रत्याशियों को समझा कि उनको टिकट देना ज्यादा जरूरी है और उनको चुनाव लड़ाया जाए। महिलाओं के सहारे सत्ता हासिल की जा सकती है। अब महाराष्ट्र के इस सियासी दंगल में, इस चुनावी लड़ाई में महिलाएं किसका साथ देंगी, क्योंकि ये जो तमाम प्रत्याशी हैं ये अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी अपना असर रखती हैं। तो अगर इनका ये असर काम कर गया तो महाविकास अघाड़ी के लिए ये चुनाव बेहद आसान हो जाता है। फिलहाल महिलाएं क्या सोचती हैं, ये सवाल हमारा महिलाओं के लिए भी है और अपने तमाम दर्शकों से भी है कि महाराष्ट्र की सियासी जंग में अभी आप किसको आगे देख रहे हैं और किसको फिलहाल रेस में पिछड़ता देख रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जरूर दीजिएगा, उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों राज्यों की चुनावी कवरेज लगातार उल्टा चश्मा यूसी पर जारी है। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए और सच का साथ देते रहिए। नमस्कार।